हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने 5 शब्द अपीयर, सीम, लुक, टेस्ट और स्मेल, इन 5 शब्दों का यूज करके हमने कुल 14 वाक्यों की रचना की है। और ये शब्द ऐसे हैं जो नॉर्मल तौर पर कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं किए जाते हैं। अपीयर मीन्स प्रतीत होना या महसूस होना या दिखाई पड़ना। सीम का भी वही अर्थ होगा, प्रतीत होना, प्रतीत पड़ना या लगना, महसूस होना, महसूस करना। लुक का भी मतलब वही होगा। और टेस्ट जैसे स्वाद में कोई चीज़ लगना, महसूस होना, दिखना। और स्मेल का मतलब गंध में कोई चीज़ महसूस होना, लगना या प्रतीत होना। तो इस तरह से इन 5 वर्ड्स का यूज़ करके हम बहुत सारे वाक्यों को बना सकते हैं और अपने इस इंग्लिश स्ट्रक्चर के आधार पर बहुत सारे वाक्यों की रचना कर सकते हैं। तो फिलहाल इन सभी वाक्यों का जो एक अर्थ होता है वह प्रतीत होने में या महसूस होने में या लगने में या महसूस करने में होता है। तो आइए वाक्यों के आधार पर हम इन चीज़ों को कुछ स्पष्ट तौर पर सीखते हैं। जैसे मीना अच्छी लड़की दिखाई पड़ती है। मीना अच्छी लड़की दिखाई पड़ती है। हम इस वाक्य को ऐसे भी बोल सकते हैं, मीना अच्छी लड़की दिखाई पड़ रही है या दिखाई दे रही है। तो दिखाई पड़ रही है अगर है तो वह कॉन्टिन्यूअस में होगा, लेकिन वाक्य जब हम बनाएंगे इंग्लिश में तो वह कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनेगा, वह जो है प्रेजेंट में ही इसका बनेगा। तो मीना अच्छी लड़की दिखाई पड़ती है, तो हम यहाँ लिखेंगे अपीयर्स का यूज करेंगे। अपीयर्स मतलब पड़ती है, प्रतीत होती है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा मीना और यह हो जाएगा अपीयर्स। मीना अपीयर्स, मीना दिखाई पड़ती है। मीना दिखाई पड़ती है अच्छी लड़की, टू बी अ गुड गर्ल। मीना अपीयर्स टू बी अ गुड गर्ल। मीना अच्छी लड़की दिखाई पड़ती है। अब यहाँ अपीयर्स का हो जाएगा दिखाई पड़ती है या दिखाई प्रतीत होती है। मीना अच्छी लड़की प्रतीत होती है या मीना अच्छी लड़की दिखाई पड़ती है। तो यह अपीयर्स का यूज होगा। शीला चतुर लड़की प्रतीत होती है। तो अब हम यहाँ शीला चतुर लड़की प्रतीत होती है, तो शीला चतुर लड़की प्रतीत होती है या शीला चतुर लड़की दिखाई पड़ती है या शीला चतुर लड़की दिखाई पड़ रही है। तो हम इसका भी उसी तरह से यूज करेंगे। शीला अपीयर्स टू बी अ क्लीवर गर्ल। शीला अपीयर्स टू बी अ क्लीवर गर्ल। अब यहाँ अपीयर्स की जगह हम सिम्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। सिम्स मीन्स दिखाई पड़ती है या प्रतीत होती है। तो शीला सिम्स टू बी अ क्लीवर गर्ल। शीला सिम्स टू बी अ क्लीवर गर्ल्स। अब यहाँ देखें तीसरा वाक्य है, वह आज प्रसन्न लगता है। वह आज प्रसन्न लगता है, यह लगते नहीं होगा, लगता, और यह हो जाएगा है। वह आज प्रसन्न लगता है। तो वह आज प्रसन्न लगता है हम लिखेंगे ही, और चूंकि ही सिंगुलर है तो लगता है के लिए हम यहाँ लुक का यूज करेंगे। ही लुक्स और चीयरफुल, ही लुक्स चीयरफुल टुडे। ही लुक्स चीयरफुल टुडे। वह आज प्रसन्न लगता है या वह आज प्रसन्न प्रतीत होता है। तो अब जो व्यक्ति है उसकी प्रसन्नता चेहरे पर दिखाई देगी, चेहरे पर महसूस होगी, फीलिंग होगी। तो इसलिए यहाँ अपीयर या सीम की जगह लुक का प्रयोग करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे आप ही सिम्स टू बी चीयरफुल टुडे भी लिख सकते हैं, ही अपीयर्स टू बी चीयरफुल टुडे भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर होगा चूँकि प्रसन्नता, खुशी, दुख, हैप्पीनेस, जॉय, ये सब जो है चेहरे पर दिखाई देते हैं, उजागर होते हैं। तो हम उसके भाव से लेकर के अगर चलेंगे तो लुक्स जो है सबसे बेटर रहेगा। फिर आगे चलते हैं। गुलाब की सुगंध मीठी लगती है। गुलाब की सुगंध मीठी लगती है। तो अब यहाँ पर देखें, ये कह रहा है गुलाब की सुगंध मीठी लगती है। तो यह गुलाब का एक फूल है।
और फूल जो है मीठी लगती है, तो यहाँ पर हम गुलाब का जो फूल है उसकी महक आएगी, गुलाब की फूल की जो होगी वह महक आएगी, उसकी सुगंध जो होगी हमें मीठी महसूस होगी। तो हम इसको लिखेंगे द रोज, द रोज, यह हो जाएगा द रोज। और स्मेल मीन्स महकना, तो यह हो जाएगा स्मेल, द रोज स्मेल्स, द रोज स्मेल्स। और मीठी हो जाएगा स्वीट, द रोज स्मेल्स स्वीट, गुलाब की सुगंध जो है मीठी लगती है। अब हम यहाँ सुगंध के लिए अलग से कोई शब्द नहीं लेंगे, क्योंकि स्मेल में ही सुगंध हमारी सम्मिलित हो जाएगी। तो द रोज स्मेल्स स्वीट, गुलाब की सुगंध मीठी लगती है। हमारा अगला वाक्य है गुलाब की सुगंध मीठी होती है, गुलाब की सुगंध मीठी होती है। तो अब यहाँ देखें, गुलाब की सुगंध मीठी होती है, या गुलाब की सुगंध मीठी लगती है, या गुलाब की सुगंध मीठी प्रतीत होती है। तो हम इन सब के लिए वही लिखेंगे द रोज, द रोज। और यहाँ हो जाएगा स्मेल्स, द रोज स्मेल्स स्वीट, द रोज स्मेल्स स्वीट, गुलाब की सुगंध मीठी होती है। नींबू का स्वाद मीठा नहीं होता है। अब यहाँ देखें, नींबू क्या है, एक खाने वाली चीज़ है, और जब खाने वाली चीज़ को हम जीभ पर रखेंगे तो वह हमें टेस्ट देगा, स्वाद उसका हम चखेंगे। तो यहाँ लेंगे द लेमन, यह जो हो जाएगा टेस्ट का यूज करेंगे, न कि लुक का या सीम का या अपीयर का। तो हम लिखेंगे द लेमन, द लेमन, द लेमन डज नॉट, the lemon does not taste, the lemon does not taste sweet, नींबू का स्वाद मीठा नहीं होता है। the lemon does not taste sweet, नींबू का स्वाद मीठा नहीं होता है, the lemon does not taste sweet। अब आगे चलें, राजू प्रसन्न प्रतीत होता है, राजू प्रसन्न प्रतीत होता है। तो राजू प्रसन्न प्रतीत होता है, तो अब यहाँ हम लिखेंगे राजू प्रसन्न प्रतीत होता है, तो वह हो जाएगा राजू, राजू यहाँ हम लिखेंगे प्रसन्न प्रतीत होता है, तो seems to be happy, seems, seems to be happy, राजू seems to be happy, राजू seems to be happy। अब हम seems की जगह appears का भी यूज कर सकते हैं, राजू appears, राजू appears to be happy, राजू appears to be happy, राजू प्रसन्न प्रतीत होता है। हमारा अगला वाक्य है संतरे मीठे प्रतीत होते हैं। तो संतरे मीठे प्रतीत होते हैं, तो लिखेंगे दी ऑरेंजेज, दी ऑरेंजेज, दी ऑरेंजेज अपीयर, दी ऑरेंजेज अपीयर टू बी स्वीट, संतरे मीठे प्रतीत होते हैं, दी ऑरेंजेज अपीयर टू बी स्वीट। अगला है वह बुद्धिमान भी प्रतीत होता है, वह बुद्धिमान भी प्रतीत होता है, तो इसके लिए लिखेंगे ही seems टू बी इंटेलिजेंट, ही seems टू बी इंटेलिजेंट। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं he appears to be intelligent, intelligent। इसको भी हम लिख सकते हैं the oranges seem to be sweet, the oranges seem to be sweet, he seems to be intelligent, he appears to be intelligent। अगला हमारा वाक्य है वह अपनी नौकरी से संतुष्ट लगता है, वह अपनी नौकरी से संतुष्ट लगता है, वह अपनी नौकरी से संतुष्ट लगता है। he seems
he seems to be satisfied. He seems to be satisfied with his job. With his job. He seems to be satisfied with his job. He seems to be satisfied with his job. वो अपनी नौकरी से संतुष्ट लगता है। तुम पढ़े लिखे प्रतीत होते हो यानी दिखाई देते हो, तो यहाँ लिखेंगे you seem to be well read. You seem to well read. हमारा क्या हो गया? तुम पढ़े लिखे प्रतीत होते हो। You seem to be well read. या हम इसको यह भी कर सकते हैं, You appear to be well read. You appear to be well read. तुम पढ़े लिखे प्रतीत होते हो। अब आगे चलें, तुम पढ़े लिखे लगते हो, वही चीज़ हो जाएगा You seem to be well read. या you appear to be well read. तो तुम पढ़े लिखे लगते हो। अब आगे देखें, अगला वाक्य है, ये मछलियाँ ताज़ी लगती हैं। ये मछलियाँ ताज़ी लगती हैं, तो these fish seem to be fresh. यह फ्रेश एडजेक्टिव है, उसके पहले टू बी का प्रयोग हुआ। दीज फिशेज हम फिशेज नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ये मछलियाँ ताज़ी लगती हैं। दीज फिश सीम टू बी फ्रेश। फिर अगला है, हम यहाँ सीम की जगह अपीयर भी कर लेंगे, वो दोनों से बना लेंगे। दीज फिश अपीयर टू बी फ्रेश। यह जो 14th सेंटेंस है, जो 14वां वाक्य है, यह लिखावट मोहन की प्रतीत होती है, यानी यह लिखावट मोहन की दिखती है। तो हम लिखेंगे दिस हैंड राइटिंग अपीयर्स टू बी मोहन्स। मोहन की एपॉस्ट्रॉफी लगा करके इसको हम पॉजेसिव केस बना देंगे। तो दिस हैंड राइटिंग अपीयर्स टू बी मोहन। यह लिखावट जो है मोहन की प्रतीत होती है। तो फिलहाल इस वीडियो में हमने अपीयर, सीम, लुक, टेस्ट और स्मेल, इन 5 वर्ड्स का यूज करके जो है हमने वाक्यों को स्पष्ट किया। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।